Everybody's talking about it. Canada safe नहीं है. 6 बार मेरे पे फायरिंग हो चुका है. बहुत लोग जो बोल रहे थे कि ये तो डर गया, दुबई आ गया. मेरे पास कम से कम 20 से 25 बंदूकें होंगी लीगली रखी हुई. खुद चला दूंगा तो मेरे पे चार्ज हो जाएगा, तो फिर तो मेरा गया है ना सब. What do you love the most about your wife? जब पहली बार घर पे गोली चली थी मैंने उसको बोला था कि पहले क्या मेरे को बहुत टेंशन है. शी सेड चुप करके सो जा, कुछ नहीं होगा. 2 मिनट के बाद शी स्टार्टेड स्नोरिंग. और ये मेरे को ऐसी फील करा रही है कि मैं बहुत डरपोक हूँ. Tell me your definition of love. पहली बात तो प्यार वो है जो बोल के बताना ही ना पड़े भाई. आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? लकीली अभी तक नहीं हो. हमने तो तोड़े ही सारे. आपके कॉन्सर्ट में एपी आया था, उस टाइम पे भी कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी. हो जाता है यार, भाइयों में ही होता है ये. But are you still reckless with spending? बहुत ज्यादा भाई. बहुत ज्यादा. मेरे कहाँ खर्च करते हो? ये है भाई, कपड़े, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, ये चलती रहेंगी. और किस चीज के लिए कमा रहे हैं यार. आपने अपने पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में खो दिए. हाँ जी. तो अगर ये आपकी मॉम देख रही होती तो उनको क्या बोलते? I wish she could bro. पैसे भी बना के देख लिए कि पैसे क्या होते हैं. गाड़ियों में भी घूम लिए, सब हो गया. बस यही नहीं पता कि साला माँ बाप का प्यार क्या होता है यार. जिस दिन मेरे को पता था कि मेरी माँ के पास 8 महीने हैं भाई, उस दिन से मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया. तो वो वॉइड कैसे फील करते हो आज? Doesn't matter how many people come in my life, I'll always feel lonely. And I know it's the truth. जब मेरे माँ बाप ही नहीं रहे भाई, मैं तो अकेला ही हूँ यार. Are you okay? I don't know bro. जब भी पार्टीज, इवेंट्स, वेडिंग्स या कॉन्सर्ट की बात आती है तो सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट ऑर्गेनाइज करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है. लोगों को इनवाइट करना, सामान अरेंज करना, और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि इतने सारे सामान को मूव करना. इट्स ऑल अ बिग हैसल. इसीलिए आई यूज पोर्टर. चाहे हाउस पार्टी के लिए फ्रेंड के घर से स्पीकर मंगवाना हो या बिजनेस इवेंट के लिए यूथ के लॉजिस्टिक्स मूव करने हो, पोर्टर देता है कन्वीनियंट डिलीवरी सर्विस. उनके 2 व्हीलर्स आपकी छोटी से छोटी चीज़ केयर से डिलीवर करते हैं एंड उनके ट्रक्स बड़े सामान को आप तक सेफली पहुंचाते हैं. तो डिलीवरी है, हो जाएगा with Porter. This episode is delivered by Porter. So click the link in the description to know more. And our today's guest is Karan Aujla, singer and lyricist जो globally अपने पंजाबी म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं. आज हम उनसे जानेंगे कि कनाडा में रहना उनको सेफ क्यों नहीं लगता, वो गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सॉन्ग्स क्यों लिखते हैं, उनके कुछ फेमस सॉन्ग्स के पीछे की स्टोरी क्या है, क्या आज भी उन्हें अपने पेरेंट्स का वॉइड फील होता है, उनका अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और क्यों आज इतना बड़ा बनने के बाद भी उन्हें लोनली फील होता है. ये एपिसोड एंड तक देखना एंड मुझे बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा. व्हाई एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि कनाडा सेफ नहीं है या क्या? देखो, कनाडा सेफ है उन लोगों के लिए जिनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है आई वुड से इस इंडस्ट्री से, और लाइक कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि पूरा पब्लिकली शो होता हो कि कितने पैसे बन रहे हैं. या ये मेरे को लगता है, आई फील लाइक दैट्स द प्रॉब्लम. वहाँ पे जो ज़्यादा दिख रहा है ना, उसका थोड़ा, उसके लिए इट्स अ हार्ड टाइम. क्या हार्ड टाइम? व्हाट हैपेंस? Like a lot of, I would say I was one of the very first cases out of the industry in Canada, like whose house got shot at in 2019. पहली बार हमारे घर पे गोलियां चली दो बार, like लगातार in a row. It was like an extortion case. You know, पैसे दे दो, शो नहीं लगाने देंगे, आप पंजाब नहीं आ सकते, आप इंडिया नहीं आ सकते. तो वो नहीं दिया और उसके बाद ये हो गया. एंड जब फाइनली लगा कि थोड़ा सही चल रहा है, उसके बाद फिर 1-2 बार फायरिंग हुई. आई थिंक अब तक मेरे साथ 6 बार ये हो चुका है कि मेरे पे फायरिंग और घर पे फायरिंग. द वर्स्ट पार्ट इज़ इन कनाडा, लाइक द हाउसेज आर मेड ऑफ लक्कड़ और एंड द बुलेट जस्ट गोज थ्रू, सो देयर इज़ नो सेफ्टी इवन बीइंग इनसाइड ऑफ योर हाउस बेसिकली. एंड पुलिस अथॉरिटी, सिक्योरिटी कुछ काम नहीं करता? दे आर डूइंग देयर बेस्ट. आई वुडंट से कुछ काम नहीं करते, बट वेस्टर्न कंट्री आई वुड अज्यूम या लाइक कुछ कर ही नहीं सकते भाई. वो मेरे को तो ऐसे लगता है यार, क्या करेंगे वो यार. कोई रात को 4 बजे आपके घर के बाद गोलियां चला के 30 राउंड मार के चला गया और गाड़ी भी चोरी की है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है.
मिल गया तो मिल गया, मिल भी गया तो क्या करोगे आप? उसको भी किसी ने पैसे दिए हैं, जिसने करवाया वो कहीं और बैठा है, जिसको आप कभी ज़िंदगी में मिलोगे ही नहीं और ना कभी देखेगा। तो इसका मेरे को कोई कुछ हल समझ नहीं आया। बहुत लोग हमारे पंजाब के भी एक तो थे लोग जो बोल रहे थे कि ये तो डर गया, दुबई आ गया, ये तो निकल गए वहाँ से, जो असली जट होते हैं वो तो नहीं निकलते। जट तो असली ही हैं, कौन सा नकली है। कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं भाई हर बंदे की, इमेच्योर थोड़ी ना हो। कितना कुछ देखा है, कितने लोग गंवाए हैं ज़िंदगी में, कितनी मौतें देखी हैं मैंने भाई, मेरे ताए से लेके मेरे डैड तक सभी हाथों में गए हैं। तो जिसको पता ही नहीं कि बंदे के जाने का गम क्या होता है, वो मेरे को बता रहा है कि ये वहाँ से डर के भाग गया, ये हो गया। सोया हुआ था जब मैं पहली बार, दूसरी बार मेरे घर पे गोली, मैं सोया हुआ था मेरे बेडरूम में, इतनी दूर विंडो थी जिसमें से 3 और 4 गोलियाँ निकली हैं, इतनी दूर, वो इधर भी हो सकती थी। तब तो किसी ने नहीं पूछना था कि इसकी वाइफ कैसे है, इसके सिस्टर्स कैसे हैं, मैं तो चला जाना था ना। फिर अगर मैं दिमाग से काम ना लेता तो कौन आएगा मेरे बारे में पूछने की ये तो सही है। सारी चीज़ें दिलेरी से नहीं होती भाई, कोई कहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। अभी मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को कोई टेंशन तो नहीं होती ना कि कोई घर के बाहर आके गोलियाँ चला जाएगा। मेरी वाइफ सेफ़ है, कल मेरे बच्चे होंगे वो सेफ़ होंगे, मैं क्यों टेंशन लूँ ये सब चीज़ों की भाई, और मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ इन चीज़ों की जब मेरे लिए इतने काम है करने को। इतनी जिम्मेवारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यार। घर वालों का ख्याल रखना है, मेरी सिस्टर्स हैं जो मेरी तरफ देखती हैं, मेरी वाइफ है जो मेरे से बिना एक सेकंड भी नहीं दूर होना चाहती। तो मैं क्यों किसी को चांस दूं मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी को ख़राब करने का। Fair. समझ रहे हो ना आप? तो इट्स लाइक सो मेनी डिसीजंस आई हैव हैड टू टेक इन माय लाइफ। व्हाट गोज ऑन इन योर हेड नाउ? क्योंकि ये तो घर के बाहर हुआ, इट कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। Do you feel scared about it? I feel scared about the situation. I don't feel scared about my life. Like वो कोई मुझे मार देगा ये वो तो चलो सभी कहते हैं, बात भी सही है, सच में भगवान के हाथ ही है। लेकिन अभी मैं बाहर जाके छलांग लगा दूंगा, मर जाऊंगा, वो भगवान के हाथ में थोड़ी ना, वो तो मेरा दिमाग है। तो इट्स लाइक मेरे दिमाग से भाई यही चीज़ें थी पहले तो कि मैं इसमें इमोशनली ज़्यादा डिसीजन इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इमोशनली डिसीजंस नहीं लेना चाहता कि यार ये बंदे ये कर गया, अभी मैं देखूंगा कौन हाथ उठा जाएगा, कौन ये कर लेगा। मेरे को पता है कि इस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है। आई वुड बी, सबसे बड़ी ब्रेवरी तो मेरी ये है कि मैं अपने परिवार को सेव करूं और खुद सही रहूं। True. That's the best, that's the number one priority. हर किसी के लिए। क्यों भाई मैं इन चीज़ों में, किस चीज़ के लिए यार? सारी उम्र मेरे बाप की लग गई कि उसका बच्चा हो, कोई नाम करे। सारी उम्र मेरी माँ बर्तन मांजती रही कि घर पक्का हो जाए, और अभी बस मैं ऐसी आकड़ में आके अभी अपनी जान गवा दूं कि 2 बंदे मेरे को बोल रहे हैं ये तो छोड़ के भाग गया, और मैं घर में ही बैठा रहूं, बाहर से गोलियां चल रही हैं। खुद चला दूंगा तो मेरे पे चार्ज हो जाएगा, तो फिर तो मेरा गया ना सब। आपको मेरे को कौन सा चलानी नहीं आती भाई, मेरे पास फायर आर्म्स लाइसेंस है कनाडा में, मेरे पास कम से कम 20 से 25 बंदूकें होंगी लीगली रखी हुई। मैं रोज़ हर वीकेंड टारगेट शूटिंग करने जाता था। तो वो सिस्टम नहीं है। चलानी किसको नहीं दे, एक बच्चे को दे दो। इतने लोग चला रहे हैं, मेरा वो कितना ही नहीं है। मेरे को अच्छी नहीं लगती बंदूक, ठीक है ना, ऐसे रखी हुई प्रोटेक्शन के लिए। मेरे को टारगेट शूटिंग अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स के मायने में अच्छी लगती है। समझ रहे हो ना, बहुत बहुत डिफरेंस है। तो मैं भी ये सोचता होता हूँ कि जो यंग ब्लड है सभी, उनको ये मैसेज मत जाए कि हर चीज़ का हल ही लड़ाई नहीं होती भाई, सच में नहीं होती यार। आप बहुत चीज़ें हल कर सकते हो प्यार से नहीं होती तो स्टेप बैक करके कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करने को है। बट इस चीज़ का क्या सोल्यूशन लगता है आपको? क्योंकि ये बहुत सारे, आप जैसे जिस लेवल पे हो उतने जितने भी लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं उन सबको ही फेस करना पड़ता होगा जी। एक्सटॉर्शन या पैसे दो या व्हाटएवर XYZ, पॉलिटिकल फंडिंग दो या गैंग फंडिंग दो या कुछ भी, या जस्ट प्योरली कि मेरा छोटा गैंग है तुम पैसे दे दो जी। तो व्हाट्स द सोल्यूशन? कैसे सॉल्व हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो सबके साथ होता ही रहेगा भाई। सोल्यूशन इसका मेरे को तो अभी तक समझ नहीं है। यही है स्टेपिंग बैक एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, यू नो, बी केयरफुल बेसिकली। बट देन यू केम टू पंजाब अभी, अब आपके तो वहाँ आपको सेफ्टी का डर नहीं लगता? सेफ्टी का डर लगता है, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है प्रोटेक्शन देने में, विच इज़ अ ह्यूज एस्पेक्ट इन म्यूजिशियंस लाइफ टुडे इन पंजाब, है ना, कि जिसकी
वजह से बहुत टेंशन्स कम हो जाती हैं। फिर भी चलो एटलीस्ट कोई प्रोटेक्शन तो दे रहा है, कोई है तो है बाहर निकलना, अगर कोई आएगा कुछ करने कोई है तो है। लेकिन इसका ऐसे है भाई, गांव जाने के बिना मन भी नहीं लगता यार। अभी जहाँ से हूँ यार वहाँ पे कनाडा से दुबई आ गया। अभी दुबई दिल तब लग रहा है क्योंकि गांव 2 घंटे दूर है। दुबई दिल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो दुबई है। दुबई तो दुबई रहेगा, सही है, लेकिन कभी भी आ सकता हूँ गाँव। हाँ। उसके लिए दिल बहुत लग रहा है। और बस यार भाई केयरफुल रहते हैं यार, बाहर अंदर नहीं जाते। बाहर इतने लोग आ जाते हैं गांव मिलने के लिए, सभी से नहीं मिलना होता, तो उनको मैं अकेले को कैसे समझाऊं कि भाई यार बहुत चक्कर चल सकता है अभी यहाँ पे यार, समझ रहे हो ना आप। कैसे बाहर जाऊँ? अगर मैं बाहर जाता हूँ, बोलता हूँ सिक्योरिटी को, तो वो बोलते हैं आप हमें जॉब नहीं करने देते। कभी गाँव वाले लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे साथ तो पड़ा हुआ है, हमें नहीं मिलने दे रहे। What feels more safe, Canada और पंजाब? पंजाब भाई। क्या बात कर रहे हो? सच में यार, पता नहीं, इट्स अ वेरी हार्ड पिक, पर फॉर मी आई एम सेइंग, हाँ, प्योरली फॉर यू। आई फील सेफर देन एनीथिंग इन माय होम वेयर आई वाज बोर्न। मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था जी। कि एक क्रिएटर है, उसके घर के बाहर 25 राउंड फायर हुए बिकॉज एंड पब्लिकली किसी गैंग ने उसकी दे सेड दे टुक द क्रेडिट फॉर इट एज वेल एंड बोला कि हमने चलवाई है क्योंकि ये क्रिएटर XYZ बेटिंग ऐप प्रमोट करता है, जो भी करेगा हम उसके साथ ये करेंगे। डोंट यू फील स्कैर्ड कि ये बोल के ऐसी कोई गैंग आके डरा दे और ये राउंड्स कर रही है घर के बाहर? तो इट कैन हैपन इन इंडिया टू। बिल्कुल हो सकता है भाई। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ब्रांड के साथ मैं काम करता हूँ वो ऐसे नहीं है कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ आप ये करो आप वो करो। इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, वर्किंग विद कंपनीज, यू नो, लाइक अभी मेरा भी काम है भाई, मैं कैसे चलाऊंगा? इतना बड़ा सिस्टम कर रहा हुआ है, सभी को पैसे बनते दे रहे हैं, खर्चा किसी को नहीं दिखता ना। कितने की वीडियोस होती हैं, कितने म्यूज़िक में पैसे लगते हैं, कितने ट्रैवलिंग में पैसे लगते हैं, कितने, मतलब सच में भाई अकाउंट तो खाली ही रहता है। ये बात चले जाता है। सच में यार, ये बस पेपर में ही है भाई। ऐसे मेरे को कल ना शगन में भाई किसी ने पैसे दिए, मैं अपनी बुआ के घर गया चंडीगढ़, और उनके चाचा जी ने मेरे को पैसे दिए 2-3 हज़ार शगन में, मेरे फूफड़ जी ने दिए। और मैं अपने भाई को बोल रहा यार ये जो 4,000 का मज़ा आ रहा है ना, ये 2-3 लाख का भी नहीं आता यार। मैंने जेब में डाले, मैंने बोला मेरे पैसे कहाँ हैं भाई? उसमें से 500 दिया मैंने किसी को, 500 किसी को दिया, 3,000 रह गया। मेरे को पता था कि 3,000 है मेरे पास। तो वो बहुत यार मेरे को अच्छा लगा। लेकिन भाई जो आपने बात पूछी, सही है, सभी का वैलिड रीज़न है, यूथ को मत मैसेज दो, ये मत करो वो मत करो, सही है भाई। लेकिन मेरे से आगे बहुत लोग हैं यार जिनको पहले सॉर्ट करना चाहिए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई, गाने गा रहा हूँ यार। यहाँ पे यार रेप केसेस हो रहे हैं आधी रात को यार, लोग खुले हम बाहर चल रहे हैं यार, लोगों की हत्या हो रही है, लोग मर रहे हैं, किसी को घर से निकाल के और उसके घर पे कब्जा हो रहा है, और अकेली वुमेन है घर पे। कितने केसेस हैं मैं आपको बता सकता हूँ। उनके लिए कोई गैंगस्टर नहीं खड़ रहा भाई कि इनको जो तंग करेगा उसे ठोकेंगे हम। 3 लड़कियां हैं, उनकी शादी करवाओ। मेरे गांव में 20 लड़कियां होंगी, सबका नंबर नाम सब दूंगा। मेरे अकेले को जिम्मेवारी क्यों दी हुई है फिर आपने? आप भी करो। मेरे को कोई इतना शौक नहीं है समाज सेवी बनने का भाई, बस ये कर रहा हूँ कि हमारे लोग हैं, रब ने भाई मौका दिया है, अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट। वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकम को मैं सही जगह लगा रहा हूँ। मैं अपने गांव में पार्क बना रहा हूँ, मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ भाई। मेरे को है कि अब इस वक्त लड़कियों और यू नो लेडीज़ के लिए खड़ने में जगह ही नहीं है किसी गांव में। आप बताओ, मैंने पूछा अपने गांव में भी कि आप बताओ अपनी वाइफ और बच्ची को कब आप सैर पे निकलने दे सकते हो? इस गांव में कहाँ पे जगह है? आप तो रोज़ सुबह उठ के बाहर बैठते हो, बंदों की ज़िंदगी है। तो इसलिए बना रहा हूँ, फॉर द गुड कॉज। और उसके पैसे कहाँ से आए? मैं कौन सा ट्री से तोड़ रहा हूँ? यही है ना जो 4-5 डील्स होती हैं भाई। हाँ, यही सोर्स ऑफ, हाँ, मतलब वो ऐसे सोच के नहीं किया यार कि यार मैं अभी इसको प्रमोट करूंगा यार। मेरे को तो एक सोर्स आया, मेरे को कंपनी अच्छी लगी, आई वांट टू बी इन्वॉल्व्ड विद किक स्ट्रीमिंग, आई वांट टू बी इन्वॉल्व्ड विद F1 एंड दैट्स द प्लेटफॉर्म। बट इट इज लिटिल बिट ऑफ गैम्बलिंग व्हिच, बट योर पॉइंट इज फेयर कि दैट्स हाउ यू मेक मनी, दैट्स द सोर्स ऑफ making money for you. You know, and I was tell very... everybody like यार you're over 18 adults bro। मेरे से मत सोचो कि मैंने कल इंडिया टीम पे लगाया और मैं जीत गया भाई। मैं हार भी गया था यार परसों, मैंने बस वो डाली नहीं।
समझ रहे हो ना, मैं तो भाई खुल के बोल रहा हूँ यार, आप मेरे कहने पे मत करो भाई, मत करो। आपको खुद को मजा आता है, आप तब कर रहे हो, आप मेरे कहने पे नहीं कर रहे। मन ललचाए रहा ना जाए, जब आप देख लेते हो तो लाइक अगर किसी को लगता है मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहा हूँ, तो आप वो तो नहीं कर रहा है। मैं तो बहुत लड़कियों की शादी भी कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं बोला। बाहर से इंटरव्यूज आ रही हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कोई ऐसे मत बोले आप तो यही कर रहे हो, अब साथ में ये भी बोलो कि भाई वो ये भी कर रहे हैं, है ना। तो ये है भाई। पर टॉकिंग अबाउट ब्रांड एम्बेसडर, एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक एयरपोर्ट से जा रहा था वाइल अगो, आई थिंक दिस वाज एकदम न्यू आपकी ब्रांड एम्बेसडरशिप अनाउंस हुई थी विद पेट्रोन, एंड आई कॉल्ड माय पार्टनर, ओके, लाइक अपूर्व बिजनेस पार्टनर, एंड लाइक ब्रो दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड कि एक मैं पीता भी नहीं जी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टेकीला क्या है, मुझे पता भी नहीं, आई नेवर ट्राइड, एंड आई एम लाइक Karan, because I think 2023 से you started blowing up for me. जी, someone who doesn't listen to a lot of music. yeah. तो मैं लगा, I just heard about this person, he's become so big, and now Patron जैसी इतनी बड़ी brand, you became brand ambassador, and वो airport में बड़ा सा poster लगा था. I felt so happy for some reason. It was just Thank you, bro. such a good feeling, and I called my business partner, I was like, भाई ये कितनी cool चीज़ है, like it's so good that you get to see someone doing at that scale, because if it's like it looked like you're bigger than A-lister celebrity in that the way, so I loved it, just wanted to say that. Thank you, bro. मैं यही कहना चाहता हूँ, चलो आपके पॉडकास्ट पे कहता हूँ कि मैं बहुत कंपनीज के साथ काम करता हूँ और करता रहूँगा, ये उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहने से कि भाई आप 18 से बड़े हो और 21 से बड़े हो, आप रिस्पॉन्सिबली जो भी कर रहे हो वो करो। मेरी पेट्रोन से डील है, आप पेट्रोन पीनी है तो आप अपनी वजह से पियो, अगर आपको अच्छी लगती है। आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो आप अपने दिमाग से करो, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो भी अपने दिमाग से करो, मेरे कहने पे कुछ मत करो। सही है। आपने अपने पेरेंट्स ना बहुत अर्ली एज में खो दिए। हाँ जी। तो वो वॉइड कैसे फिल करते हो आज? वो तो भाई ऑलवेज वहीं रहेगा यार, मतलब जब भी मैं बात करता हूँ मेरा ना ऐसे गला भर आता है, ऐसे लाइक यू कैन हियर माय वॉइस चेंज, इट्स आई फील लाइक आई एम वेरी हैवी इनसाइड ब्रो, लाइक आई नीड टू लेट इट आउट एंड आई हैव बीन ट्राइंग माय बेस्ट। यू डोंट लेट दैट आउट? आई डू समटाइम्स ब्रो, कितनी बार करूँगा यार। लास्ट टाइम मैं अपने विलेज आया था 1 महीना पहले, जब मैं उस दिन वो गाँव छोड़ के जा रहा था ना अपना, हालांकि मेरे को पता था मैं 1 महीने में आ जाऊँगा, उतना इमोशनली मैंने अपनी ज़िंदगी में तब भी फील नहीं किया जब मैं अपना गांव पहली बार छोड़ रहा था, जितना मैंने लास्ट टाइम किया। क्यों? सब कुछ बन के भाई आ गया, घर पे कोई बैठा ही नहीं हुआ यार, इतना टाइम हो गया, किसको देखने आ रहा हूँ, दीवारें देख के चले जाते हैं यार। कितना घर वही घर था भाई, वहाँ पे बैठे रहते थे, कितने लोग होते थे यार मेरे परिवार में भाई। मेरे डैड लोग 5 भाई थे, 2 बहनें, उनमें से 1 भाई और 1 बहन रह गई। और ऑब्वियसली जब परिवार के लोग चले जाते हैं, धीरे धीरे मिलना वर्तना कम हो जाता है, कोई कहाँ बैठ गया जाके, कोई कहाँ बैठ गया। तो मेरे को ना ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं यार अंदर से, कि कितने खुश थे यार ये परिवार वाले, मेरे परिवार वाले, और आज क्या है यार, ये सबको लगता है कितना नाम बन गया इनका, ये हो गया, यहाँ पे तो कुछ देखने को ही नहीं है भाई। लोग आके खड़े हुए हैं, सब चल रहा है, मैं तो अंदर बैठा ये सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैं बैठा अपने मॉम डैड के साथ रोटी खाता होता था, वही ज़मीन है भाई, वही जगह है, सब कुछ चेंज कैसे हो गया यार 10-15 साल में? कैसे चेंज हो गया यार? मेरे को सब कुछ दे भी दिया, मेरे सब कुछ छीन भी लिया यार। कितना दे भी ऐसे दिया कि भगवान ने ऐसे कहा कि ये कंप्लेंट ना कर पाए। तभी तो भाई जब मेरे को ये बोलते हैं ना सारे मेरे भाई, ये वो भाई 4 दिन में एल्बम आ रही है, और भाई यार करने 20,000 बंदे ने टिकट ले ली, तो मैं बस यही बोलता हूँ ब्रो, वाह यार, वेरी नाइस। पता ही नहीं उसकी खुशी क्या है भाई। होती है खुशी, सही है, जाता हूँ, लेकिन हु एम आई शोइंग इट टू, यू नो। लेकिन जो वो कॉन्वर्सेशन मेरी अधूरी रह गई यार मेरे डैड के साथ। क्या करते अगर कि बापू यार देख जरा लाता, यू नो, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद हिम, यू नो, लाइक यू डोंट नीड टू गो टू वर्क एनीमोर, और टेल माय मॉम,
go out somewhere, do this. Mom loved to wear suits. She loved to buy house furniture. She loved to buy, appliances, this random stuff. उसको ऐसे होता था कि घर में सब हो, और वही सब पूरा करना मेरा बहुत रह गया यार. मतलब क्या, अभी घर तो इतने बन रहे हैं, गाँव भी मैं बना रहा हूँ सब. Like, now my wife's helping me to turn every house into a home. She takes that responsibility. My house had my mom's suit laying, like her clothes, Yeah. my dad's sweater, his coat pant. I went back home last time, I went into my room, I tried it on. And I was like, if he was alive today, we would be fitting into the same clothes. I would be fitting into his shirt, I'd be fitting into his shoes. We could share clothes today. But that never happened. That's one of the things that, bothers me a lot, bro. Like, वो पूरा नहीं हुआ यार, वो बहुत सपने थे, लेकिन अभी ऐसे ही बस भाई करे जा रहा हूँ यार, पता नहीं किसके लिए बस. Do you truly enjoy happiness? I don't, bro. Honestly, bro. I wouldn't be lying. I'm never super happy, bro. जब भी कुछ खुशी वाला होता है, जब भी कुछ अचीव करता हूँ, जब भी कुछ लेता हूँ ना, तभी वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि यार ये खोया हुआ है, ये तो है नहीं, कभी मिलेगा ही नहीं. और वो एक ही चीज़ है यार, माँ बाप. अगर ये आपकी मॉम देख रही होती तो उनको क्या बोलते? I don't know, bro. I don't know, bro. I don't know. I don't know, bro. I wish she could, bro. She'd never be able to hear me. I'm trying, man. Fuck. Just trying to fucking get through this, man. It's a crazy life, bro. Fucking लोगों को बता भी नहीं सकते यार. एक सारा रोना इतना निकल जाता है ना कि कितनी बार सेम चीज़ ही बताऊं यार. मैं वाइफ को कितनी बार बताऊं, सिस्टर्स को कितनी बार बताऊं यार, दिल नहीं लग रहा यार. ये तो रोज़ ही हो जाता है यार. तो आई जस्ट कैंट ब्रो लाइक प्रोसेस दीज फीलिंग्स ब्रो. आई डोंट नो हाउ आई फील इवन टुडे ब्रो. सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है यार. बहुत नाम हो गया, पैसे भी बना के देख लिए कि पैसे क्या होते हैं, गाड़ियों में भी घूम लिए, सब हो गया. बस यही नहीं पता कि साला माँ बाप का प्यार क्या होता है यार. मेरी तो बहुत छोटी उम्र थी यार. मेरे को तो याद भी नहीं है कि क्या कॉन्वर्सेशंस थी, आवाज़ क्या थी यार. थोड़ा याद है यार, क्या बोल के मेरे को बस यही रिग्रेट है यार. चले जाते यार थोड़ा टाइम और यार. मैं कम से कम 18-19 का तो होता कि उनके साथ बैठ के बात कर लेता, कुछ कर लेता. मेरे को तो मौका ही नहीं मिला. मैं तो बस खेलते जा रहा था बस. कभी गलियों में चला गया, कभी मार खा ली, नहा के स्कूल चले गए. कभी अपनी माँ से बैठ के बात ही नहीं की यार, क्योंकि मैं छोटा ही बहुत था भाई. कौन बात करता है, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा. तो मेरे को ऐसे होता है यार, काश तब मेरे को इतनी अक्ल होती यार, मैं थोड़ा टाइम ही स्पेंड कर लेता यार घर पे. फक मैन. अगर छोटा होता यार, मैं तो सारी रात जागता रहता यार उनके साथ. अगर मेरे को पता होता, जिस दिन मेरे को पता था कि मेरी माँ के पास 8 महीने हैं भाई, उस दिन से मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया. 8 months ब्रो. तभी मैं बोलता रहता हूँ सभी शोज़ पे यार कि भाई यार स्पेंड टाइम विद देम यार. दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स. कुछ चाहिए ही नहीं यार उनको भाई. सारी उम्र काम कर लिया, बच्चे सक्सेसफुल हो गए, सपने भी पूरे हो गए यार. उनको सिर्फ टाइम चाहिए यार. ठीक है, कई लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, किसी को अपनी वाइफ के साथ मूव आउट होना पड़ता है, लेकिन यार भूल मत जाओ यार अपने पेरेंट्स को. तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यार ये तो, जिनके पास नहीं है भाई. बहुत ब्रो. मेरे को ये लगा था कि मेरा कोई भी नहीं पूछेगा मेरे को, और मैं यहीं इन्हीं गलियों में बस ख़त्म हो जाऊंगा. और जिस दिन मेरी सिस्टर गई थी, मेरे को पता था मैं बाहर चले गए ये वो, लेकिन फिर भी बहुत टाइम था मेरे पास. मेरे को ऐसे लगा था कि मैं बाहर जाने से पहले ही मेरा कुछ हो जाएगा, कि मेरे से रह नहीं होगा यहाँ पे. या तो मैं भाग जाऊँगा या कुछ हो जाएगा. मेरे बहुत रिश्तेदार भी मेरे को ले जाना चाहते थे उनके घर, क्योंकि उन्हें ऐसा था कि इसको कोई संभाल ले ये वो. दे वॉन्ट टू डू देयर ओन ड्यूटीज़, बट आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे इन माई ओन होम. एंड आई पिक्ड दैट. आई सेड मैं अपने गाँव से कहीं नहीं जाऊँगा. I don't like this, bro. When people just leave, bro. बात करते हो इसके बारे में? नहीं भाई, खुद से करता हूँ यार. किसको फ़ोन करते हो जब ऐसे when you are like completely broken? What do you do? Who do you call? Nobody, bro. I feel like this is my biggest problem. Sometimes I call my wife, but sometimes I feel like
nobody would get me. मेरे को ऐसे लगता रहता है कि यार समझ नहीं आएगा, मेरे को समझाना भी नहीं आता भाई, बस यही बोल सकता हूँ यार याद आ रही है. अभी इसको मैं डिफाइन कैसे करूँ मेरे को पता नहीं भाई. You know? Are you okay? I'm okay, bro. I'm okay. It happens, you know. Fuck. We come from such a crazy background and like seen so much. It's just like dil bhar aata hai kei baar. And every time it happens, like I stopped stopping myself now. मैं बहुत करता था यार, मैं रोक लेता था यार, उससे फिर मैं और बहुत तंग होता हूँ यार. Then I made a promise to myself, every time I feel like crying, I'm gonna let it out. Which is, you know, it's okay, bro. It's a good thing. I'm still a gabru, bro. You know what I mean? Of course you are. Yeah, man. कभी डर लगता है कि पब्लिक में वल्नरेबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए, कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, वीक पार्ट नहीं दिखाना चाहिए? पहले लगता था भाई कि लोग क्या एक बात करेंगे, पर भाई किसी को क्या पता जो इससे गया ही नहीं है. मैं तो उनके लिए दिखा रहा हूँ जो इससे थ्रू जा रहे हैं. Whoever is going through it, it's okay to let it out. It's okay to admit that you miss them. सबसे बड़ा फियर क्या है आपका अब? Is losing my family again, bro. I don't want to see, like, you know, my sisters leave, my wife, my brothers, anybody that I love. Like, I know everybody's gonna go one day, but that's my biggest fear, bro. I can't face it. I don't even want to think about it. You know, शायद मैं ही चले जाऊँ सबसे पहले. You know, मेरे को कोई बोलेगा ये तो रोता रहता है, फट्टू है. तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई. रोता हूँ. जब दूसरा टाइम आता है तो फिर वैसे भी मिल लेते हैं हम. It depends on the situation, but You can call me next time if you ever feel like. Love you, bro. Thank you so much, यार. Ever you feel like I'll be there to listen. मैं समझ जाऊँगा. टेंशन मत ले. बिल्कुल पक्की बात है. पक्का भाई. मैं एटलीस्ट मैं प्रिटेंड कर लूँगा मैं समझिए. यही चाहिए बस. यही चाहिए. ठीक है ब्रो. आज सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है about you? You're a perfect man out there, great family, relationship, everything is there now. आप पावर दिखाने में नहीं डरते हो, आप रोने में नहीं डरते हो, आप आपका स्टाइल गेम खर्चा करने में नहीं डरते हो. नाउ एट द सेम टाइम आप अपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर रहे हो. सो यू हैव बोथ द साइड. यू हैव शोन इन दिस पॉडकास्ट ओनली. अभी इतने देर में आपने मुझे वो साइड भी दिखा दी. मुझे डर लगता है मेरी फैमिली के साथ, मैं मेरी फैमिली को सेव करना चाहता हूँ. और दूसरा दिखा लिया कि भाई वैसे भी मिल लेंगे, तुम देख लो. यू हैव शोन ऑल द साइड्स. Yeah. What this perfect Karan Aujla की insecurity है? What makes you insecure about yourself? I feel like not making a good song, bro, is me. मेरे को और किसी चीज़ का चक्कर नहीं होता. जब मैं अपने the people that love me, when I let them down with a project or something, मैं तो अपनी तरफ से 100% करता हूँ. लेकिन जब उनको लग जाता है कि यार मज़ा नहीं आया, तो वो चीज़ मेरे को बहुत तंग करती है. मतलब that's my insecurity in a way where I don't wanna, you know, lack ever. Like मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट हो हमारा तो टॉप ही हो बस. तो हो जाता है, लेकिन कई बार अपनी तरफ से तो 100% दो ना हर बार. मेरा एक गाना था 48 राइम्स, और उसमें राइम स्कीम थी बहुत सारी, और उसमें एक वर्ड आता था कुड़े. तो एवरीबडी वाज मेकिंग फन ऑफ वो इसमें कुड़े कुड़े कुड़े. तो उसके पहले भी जो एक थोड़ा सा यू नो नैरेटिव भी शुरू हो जाता है, मीम पेजेस ये वो, एक तो और सिंगर्स के ये हैं ग्रुप वगैरह बने हुए. तो वो बोलने लगते हैं कि हमारा सिंगर अच्छा है आपके सिंगर से. है ना. तो वो भी चल जाता है सिस्टम. तो वो पेज ने बहुत डाला. तो मेरे को ऐसे लगा कि यार अगर ये नहीं अच्छा लगा, मतलब मेरे को ऐसे था कि यार ये गाना अच्छा चलेगा, लेकिन वो नहीं चला यार इतना. तो वो मेरे को बहुत I did feel bad, bro. I was like, नहीं यार बेइज्जती होगी साली. और क्या यार, आगे से नहीं होने दूंगा. हाँ भाई, अपने कॉन्सर्ट में एक और चीज़ बोलते हो, ओके, विच आई फाइंड इंटरेस्टिंग कि क्यों बोलते हो. इज आप पंजाबी में बोलते हो कि यार लड़कों बस एक ही बात है कि लड़कियों का दिल मत तोड़ा करो. सही बात है भाई. राइट, यू से दैट राइट कि ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ मैं कह रहा हूँ मुंडे कुड़ियां दे दिल ना तोड़े. कुड़ियां दे दिल बहुत भोले होते हैं, इसलिए बहुत भोले दिल की होती हैं. इनोसेंट दिल की लड़कियां होती भी हैं यार. Why do you say this specifically? क्या देखा ऐसा, क्या नोटिस किया है कि कहाँ जाता है इस टाइम? पता नहीं यार, मेरे को बस ऐसे लगता है कि लड़कियों के साथ
होना नहीं चाहिए ये धक्का वगैरह काफ़ी. क्यों? I feel like because I grew up in like a woman household when I was growing up. When my dad passed away, I was just with two of my sisters. They were older than me and my mom. So I have seen them run the house. You know, I was 11 years old. मैंने देखा हुआ है जब मेरी सिस्टर को पता चल गया कि हमें शहर लेके जाने वाला भी कोई नहीं है सौदा पत्ता लेने के लिए, घर की ग्रोसरी के लिए, तो मेरे को अभी गाड़ी सीखनी पड़ेगी. तो मैंने देखा है उसने किसी को ढूंढा, एक और लड़की को गांव की, जिसने उसको गाड़ी सिखाई. और मैं ग्राउंड में खेलता होता तो मेरी सिस्टर जा रही होती थी गाड़ी सीखने. उसने 6 महीने लेके गाड़ी सीखी, अभी भी नहीं आई उसको. 20 साल हो गए, लेकिन तो वो हमें लेके जाती थी. और मेरी माँ के ऊपर सारी जिम्मेवारी चली गई कि अभी 2 लड़कियाँ हैं, इनकी शादी करनी है. कितना कुछ हो जाता है यार. अभी कल शादी करनी थी, घर संभालना था, सब कुछ, मेरे को स्कूल पढ़ाना था. और सिस्टर्स, मॉम का सपना था कि सिस्टर्स को बाहर भेजूंगी, इनकी लाइफ सेट हो जाएगी. डैड तो अभी रहे नहीं, तो वो मेरे को लड़कियों के बारे में थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है कि यार तरस आ जाता है थोड़ा सा कि यार क्या बताए. क्योंकि एक तो कुछ कई लड़कियां होती भी हैं पूरी, यहाँ भाई बोल के दिखा दूँ अभी, वो भी सही है, लेकिन ओवरऑल बोलता हूँ कि यार फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए लड़की का. आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? मतलब प्यार के मामले में लकीली अभी तक नहीं हुआ. हमने तो तोड़े ही सारे भाई. हमने नहीं टूटा भाई. ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट the way you said it, oh my God. लिरिकली थोड़ा आता ना शहरी सिस्टम. हाँ. लेकिन लिखते तो सारे ऐसे गाने हो जैसे और क्या 15 बार हार्ट ब्रेक देख लिया. और भाई यार थोड़ी फिल्मी जिंदगी जीनी पड़ती है यार. कैसे मैं बोरिंग लाइफ में कैसे इतने अच्छे टॉपिक लिख लूंगा यार. थोड़ा होना पड़ता है सिनेमैटिक सिस्टम. लिखते तो बढ़िया. थैंक यू. You don't need this. I mean everybody knows this. राज भाई, इट्स सो फनी दैट मेरे को भी नहीं पता होता कि मैं कब क्या लिखूंगा. स्टूडियो में जाके मैं अब लिख लूंगा या नहीं, है ना. बस वो ब्लेसिंग ही है, कोई कुछ ना कुछ हो जाता है बस. Tell me your definition of love. पहली बात तो प्यार वो है जो बोल के बताना ही ना पड़े भाई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी. जितनी बार बोल के बताना पड़े ना, कोई फ़ायदा नहीं है. तो आंखों से ही पता चल जाता है भाई कौन किसका कितना कर रहा है. और प्यार भी बहुत तरह के हैं. आपकी माँ से आपका डिफरेंट प्यार है, आपकी बहन से आपका डिफरेंट तरीके का प्यार है, आपके भाई से आपका डिफरेंट तरीके का प्यार. जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं अपने रिलेशनशिप्स में सभी से बरत रहा हूँ बेसिकली, कि मैं उनसे कैसे बात करता हूँ, कैसे मेरे को उन पे जैसे मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे को किसकी याद आती है, मेरे भाइयों में से क्यों आती है. तो इट्स लाइक I feel like number one thing is in love is being very transparent. चीज़ें मत छुपाओ, कोई भी, चाहे भाई हो, बहन हो, परिवारों में भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं. मतलब मजाक में भी कभी चीज़ मत छुपाओ यार. आप इतने कंफर्टेबल हो अपने पार्टनर के साथ कि आपने कुछ गलत भी किया है ना, आप बैठ के बोल सको यार मेरे से ये हो गया, मैं क्या करूं, है ना. मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अपनी वाइफ के इतना क्लोज हूँ कि मैं उसको कुछ भी बता सकता हूँ यार, कि मेरे को वो जज नहीं करेगी, है ना. मतलब मैंने बहुत चिर पहले सोचा था, ये सुना था आई मीन, कि लड़कियों के सामने रोना नहीं चाहिए, कि लड़कियों के सामने आपकी इज्जत कम हो जाती. किसी ने इंग्लिश में कोट, तो मैंने बोला मैं तो बहुत बार रोया. मैं तो रोते जाता ही वहाँ. और क्या है यार, कि यार मेरा तो रोना वैसे ही निकल जाता है यार. बहुत हार्ड पर्सनैलिटी है, बाहर से ही है भाई, बहुत मसले हैंडल किए हैं, लेकिन जो ये परिवार वाला मामला है ना, यहाँ पे पिघल जाता हूँ मैं यार कई बार. डेफिनेशन ऑफ लव है ऐसे वर्ड्स में मेरे से बता नहीं हो रही, बस यही है कि एक दूसरे का बिना जाने भी ऐसे पता चल जाना कि यार तू सही नहीं है आज, या तो सही नहीं लग रही, या तो सही नहीं लग रहा, सब ठीक है, सब ठीक है. मेरी सिस्टर मेरे से ऑलवेज यही पूछती है बस, करण की हाल, सब ठीक है, सब ठीक. दैट्स लव. True. You said something very
इंटरेस्टिंग और आपने बोला कि आंखों में दिख जाता है एंड इट्स कि वो बताना नहीं पड़ता, आपको बोलना नहीं पड़ता, राइट? आई वाज एंड व्हाइल अगो ओके मैं बात कर रहा था मेरी पार्टनर से एंड देन शी सेड आई आस्क्ड हर कि भाई क्या तेरे को मतलब लाइक हाउ डू यू नो व्हाई लाइक व्हाट अबाउट मी यू नो, मतलब तेरे को क्या पसंद है, क्या है ऐसा? एंड शी इज लाइक वो तो नहीं बता सकती बट मैं आंखों में दिखता है मुझे. इट्स लाइक एवरी टाइम आई लुक एट यू आई नो कि तू जैसे दूसरों को दिखता है और तू मुझे कैसे दिखता है. There you go. Just and I'm like that is so true. है ना? कि जब मैं उसको देख रहा हूँ 10 लोगों के बीच में ना, तो भी मैं सबको सेम ही देखूंगा. 10 लोग हैं, ठीक है fine. उसकी तरफ जब देखूंगा शायद मैं बता भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अलग नजरों से ही देखूंगा. एंड शी नोज दिस. Like people can tell and she can tell. It's the connection, bro. So I don't have to tell her that I love you. I just have to look at her. Yeah. Even telling her I love you, you're just reminding her. You're Yeah. not really telling her that you love her. You're reminding her, babe, I love you. It's always there, right? Yeah. It's always, and it'll always be there. I feel like एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक मर्द के लिए. तो इस लाइक आले दाले का जो इन्वायरमेंट है ना, वो साफ ही होना चाहिए यार. ये चीज़ मैंने बहुत नोट किया. मतलब बहुत कंपनी मैटर्स अ लॉट. किसके साथ आप उठते हो, बैठते हो, क्या चल रहा है. आप तो वैसे मेरी वाइफ मेरे जैसे बोलने लग गई अभी. आप ये हिसाब लगा लो, लेकिन प्रॉपर पंजाबी मेरे जैसे बोलती है. शी इज बोर्न इन कनाडा. जितने मेरे स्लैंग वर्ड्स हैं सब यूज करती है पंजाबी के, सब कोई चक्कर नहीं, ये वो पूरा चलता है उसका. मैंने बोला तेरे को क्या हो गया यार, ये तो अच्छी पहले अच्छी थी यार, ऐसे मत बोल यार. बोला यार मुझसे बात कर. हाँ यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, तू ज़्यादा मैनली हो रही है थोड़ा सा यार. कोई चक्कर नहीं, कर लांगे ये वो. तो यार मैन एंड देन आपकी रिलेशनशिप चेंज हुई वाइफ के साथ आफ्टर फेम एंड सक्सेस? नहीं भाई, मोर अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, बेटर हुए. लेकिन हम एक दूसरे के साथ इतने टाइम से हैं तो इस लाइक अंडरस्टैंडिंग सेम है. थोड़ा सा और अच्छा हो गया, बेटर ही हुआ थोड़ा सा. लेकिन अभी मेरे को कोई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, उनको नहीं करनी पड़ी. जैसे वही बात की वैसे ही पता चल जाता है कि यार शी इज़ गोइंग थ्रू दिस और ही इज़ गोइंग थ्रू दिस. बट दैट टाइम दैट वी हैव स्पेंट टुगेदर did make a difference, you know, like 11-12 years wow being together, and now I've been married for 2 years. So it's like, you know, लगता ही नहीं कि 11 साल से इकट्ठे हैं यार. Like, you know, I was just 18 years old and she is 19. तब से इकट्ठे हैं. कितना टाइम हो गया? I was 17, she was 18. बहुत ही पहले. Yeah. तो रिलेशनशिप इतना नहीं चेंज हुआ, लेकिन जैसे मैंने आगे भी बोला था कि अब कई बार तो कोई बात ही नहीं होती यार करने को, कि यार अभी तेरे से मैं क्या बात करूं यार, सारी बातें तो हुई हुई हैं. चलो कैसे हो, वैसे ही आज क्या करना है ये वो. लेकिन कभी कभार पुरानी बातें याद आ जाती हैं. आप कैसे उन्हें सिक्योर फील कराते हो, स्पेशली एट द टाइम, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल कि आपकी वाइफ को कभी मे बी थॉट आए, बिकॉज इतना फीमेल अटेंशन ऑल ऑफ अ सडन मिल गया, इतनी फेम मिल गई, मे बी जस्ट इतना डेंजर आपको फेस करने में मिला. देयर बंच ऑफ थिंग्स, राइट? तो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू मेक हर फील सिक्योर? I would say it is hard. It's not easy to make a woman feel secure, bro. Especially इस field में ना. तो I just try to, you know, be with her more. That's one thing. Like I feel like the more I keep her with me, the better things get. You know? Like there's no things like, oh, like अभी तो चलो होता भी नहीं है, फिर भी कभी कभार हो जाता है कि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, हो जाता है कि कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो, ये वो. अगर गलती से भी कुछ झूठ बोल हो गया ना भाई, फिर तो शामत ही है. लेकिन मतलब ऐसे हो जाए कि यार मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अभी करता हूँ फ़ोन, अगर गाड़ी में ना हुआ, अगर बाइक पे हुआ तो भी चक्कर चल जाएगा यार, लेके जा रहा हूँ बस कहीं. तो इस लाइक छोटी छोटी चीज़ भी कई बार हो जाता है. लेकिन वी ट्रैवल टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम. We were away for 10 days now because she had something to do back home. So अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है मिले हुए. तो yeah man, I try to keep her with me, you know, try to keep her in her comfort zone, and I tell her all the things she wants to hear. That's the main one. That's the key. That's the main one. I tell her everything she wants to hear.
So it's nice. But yeah, I give her more time. This is the answer. बट सबसे ज्यादा परेशान क्या करता है आपकी वाइफ को आपके बारे में? यही करता है, कई बार फोटो डल जाती है किसी के साथ, कोई को एक्ट्रेस हो। अभी रिसेंटली हुआ भाई, भाई लोगों ने मीम्स बना बना के, भाई आप लोग बहुत सिस्टम यार, तुसी हट दे नहीं यार, पंजाबी मीम भेजे ब्रो, उसको टैग करने लग जाएंगे, भाभी देखो क्या कर रहा है ये, इसको खुला मत छोड़ो, ये मत करो, और वो बोल रही है कि मैं मेरे को आगे बताती हूँ। बस यार यही होता है कि कई बार मैंने बोला यार एक्टिंग भी कोई चीज़ होती है ना, अभी कैरेक्टर में जाना पड़ता है कि बड़ी, अगर हाथ फट के चलना है तो हाथ पकड़ के ही चलूंगा ना, मैं कैसे चलूंगा कि हाथ मत पकड़ो बस चलो। तो एक डायरेक्टर्स होते हैं, अभी मैं उनको भी नहीं समझा सकता कि भाईजान, तो मैंने उनको बोला कि अगली वीडियो का कॉन्सेप्ट आप बनाओ फिर कुछ करेंगे। वो बोली उसमें लड़की नहीं होगी। That's a thing about love, right? It's like don't breathe around him. Right? Yeah. And same with guys, don't breathe around her. Like Exactly. just वो तो ऑलवेज रहेगा यार। अभी और आप कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं मैं तो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जी 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 बहुत फर्क पड़ता है, अंदर से तुम बता नहीं सकते हो। मैं उसको बताता रहता हूँ कि मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। What do you love the most about your wife? सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको उनके बारे में? There's so many things यार, so many things. One thing about her is that she takes care of my family more than I take care of my family. Wow. I feel really blessed that I don't even have to ask my sisters sometimes, like if they're okay or not. Like she takes care of everybody, Wow. man. And it's very hard to find that in today's world. Like, you know, somebody that loves you and loves your family. So I'm blessed, man. I'm blessed. She's the anchor in your life. She's the anchor in my life. That's the one, man. She keeps it together, man. Have you ever? मैं तो खिलर जाता भाई बहुत टाइम से, मतलब मेरा मेंटली थोड़ा ये वो, मेरा ध्यान बहुत जगह पे होता है, यू नो। चाइल्डहुड में इतना कुछ हुआ, मेरे को कई बार पता नहीं चलता भाई मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, मैं क्या करूँ। सो शी जस्ट हेल्प्स मी टू ब्रीथ, काम डाउन। जब मेरे साथ ना, मैं ये टच करूँगा, आप बोल रहे थे ना कि उनको कैसे सिक्योर फील करवाते हो जब ये गैंग वायलेंस फीलिंग में ये वो अगर गोलियाँ चल रही हैं। जब पहली बार घर पे गोली चली थी ना, मैंने उसको बोला था कि पलक यार मेरे को बहुत टेंशन है कि व्हाट इफ समबडी कम्स नाउ, व्हाट डू वी डू। शी सेड चुप करके सो जा, कुछ नहीं होगा। मैं क्या यार कमाल की बंदी है यार, इसको कोई सिस्टम नहीं। 2 मिनट के बाद शी स्टार्टेड स्नोरिंग। मैं कहा चलो इसको टेंशन नहीं, मैं भी सोता हूँ। तो ये सिस्टम है उसका, शी इज लाइक दैट। That's powerful. या मैन, बहुत लोग ना खुद भी टेंशन में आ जाएंगे। सच में उसने बोला कि यार करण कुछ नहीं होता यार, सो जा यार, कुछ नहीं होता। That's amazing. Yeah, I was like, bro, what else do I want, man? I'm fucking stressing about her. ये इसको She's a fearless woman. और ये मेरे को ऐसी फील करा रही है कि मैं बहुत डरपोक हूँ। मैंने बोला यार ठीक है, सो जाता हूँ। That is such an amazing thing to have a partner like who fills you with courage. Right? That's amazing. Everybody wish. It's like we have such a cute relationship, bro. Everything, every time. Like if you open my conversation, I don't feel okay, anything. मेरा सर भी दुख रहा होता है तो मैं उसको मैसेज कर देता हूँ, हालांकि वो कितनी दूर बैठी है। हाँ. मेरे को तो यही बोले कि दवाई ले लो, ये कर लो, बस मेरे को बताना यार, I feel so low, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है यार, my stomach is not okay यार, my legs are hurting after show. She tells me exactly what I know that I need to do, and I just do it after she tells me. So it's like even अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, like कई बार थोड़ा मेरा कोलेस्ट्रॉल का सिस्टम चल गया था, I wasn't eating well, now it's getting better. And she told me already without going to the doctors कि ये सिस्टम है तेरा, ये होगा। बाद में मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि ये है, फिर उसने मेरे को बोला कि तेरे को मैंने बोला था पहले ही बोल दिया था कि ये हाँ, कि बस मेरी नहीं सुननी है आपने। तो ये है यार। तो कभी कोई रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करी आपने बिकॉज आपको नहीं पता कि हाउ टू हैंडल बीइंग लव्ड? रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय नहीं करी, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज बहुत आए हैं मेरे में, और मेरे को आई कुडंट tell the difference if somebody's actually loving me or like are they just acting like they care about me. It could be anybody in my life. It could be one of my friends that have done wrong to me, or like anybody. So I've had some cases in my life where I trusted people too much, and trusted to the extent where I never asked them
anything and gave him the whole steering wheel to whatever I do. मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं होता ना, प्यार व्यार में भी नहीं भाई, हमारा यारी दोस्ती में ही हुआ है आज तक जो हुआ है। क्योंकि मैं शुरू से यारों दोस्तों के साथ ही रहा हूँ। जब से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई, मेरे फ्रेंड्स ही सारा कुछ थे मेरे लिए, क्योंकि ऑलवेज टाइम स्पेंड फ्रेंड्स के साथ, खेलना फ्रेंड्स के साथ, स्कूल जाना फ्रेंड्स, कनाडा गया तो यार दोस्त। तो उसमें थोड़ा सा पहले जब मेरा काम शुरू हुआ, एक तो लोगों में ब्लाइंडली ट्रस्ट हो गया और बहुत चोरी वगैरह हुई मेरे साथ, ये धोखेधड़ियाँ, ये वो, ये मतलब रॉयल्टीज़ वगैरह, ये वो मेरे को पहले पता ही नहीं था ना। और किया भी उन लोगों ने जिन पे मेरे को पूरा ट्रस्ट था। तो जब ये चीज़ें हुई तब मेरे को ऐसे लगा कि यार कई बार दिमाग से भी सोच लेना चाहिए, दिल से सभी चीज़ें नहीं होती यार। क्योंकि बहुत ट्रस्ट कर लिया था मैंने कि यार इनको पता ही है, सब बता देंगे, इन्होंने तो करना है, सब कर देंगे। कोई नहीं करता भाई यार, खुद ही करना पड़ता है। एवरीबडी वांट्स टू बी ओके इन देयर ओन लाइफ। कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसे नहीं चाहेगा कि यार ये मेरे से ऊपर जाए या ऐसे हो। मेरे को ये फील हुआ मेरे एक्सपीरियंस में। तो उस चीज़ ने बहुत दिल दुखाया कि जिस पर्सन पे आप इतना भरोसा कर रहे हो कि यार तू संभाल सब कुछ, वो ही कुंडी लगा रहे हैं यार, तो आप जाओगे किधर। तब मेरे को उसके बाद ऐसे हुआ कि यार दोस्त 4-5 ही हों यार, बस सॉलिड हों यार। तो उसके बाद आई एम ब्लेस्ड टू हैव दीज पीपल इन माय लाइफ नाउ। बात करने को बंदे चाहिए होते हैं मेरे को तो भाई, बस वही चाहिए, बस दिल हौला करना है बस यार। क्यों कई बार सारी बातें वाइफ से भी नहीं होती, फिर जो वाइफ से होती हैं वो सिस्टर से नहीं होती, जो सिस्टर से होती हैं वो भाइयों से नहीं होती, है ना, जो भाइयों से होती हैं वो किसी से नहीं होती, है ना। तो ये आई एग्री। हाँ यार, तो हर एक के साथ बात, लाइक जो मेरा रिलेशनशिप भाइयों के साथ है वो उनके साथ है। अब ये भी क्यों भाई दौड़े फिर रहे हैं मेरे साथ 3-4 बंदे हैं, इनको पता भी है। जब पता था कि मेरे को ऐसे फ़ोन आया हुआ है कि सर में गोलियां मारेंगे, 50 लाख दो, तब मेरे को मिडल में बिठा के 4 लोग मेरे आसपास बैठते होते थे। जब उनको पता है कि थ्रेट है तो मैं उनसे प्यार कैसे ना करूं भाई, आप मेरे को ये बताओ। पंजाब, बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट पंजाब में अखाड़ा कल्चर बहुत है ना। तो बहुत है भाई। क्या है अखाड़ा कल्चर? एक्सप्लेन मी दैट, क्या होता है? It's so crazy that you asked me this because I've actually been to lots of खाड़ास। Okay. तो मेरी शुरुआत ही पंजाब के खाड़ों से हुई थी पहले, ये ऑल दीज अरीना शो से पहले, ये वो मैं पहले करने, जब मैं पंजाब आया था पहले मेरे ब्रेक थ्रू के बाद मेरे को शोज़ मिलने लगे थे। पहले तो मैंने किए दिल्ली में क्लब शोज़। एक तो जब मेरा दिल्ली में पहला शो था मेरे को ऐसा था कि यार यहाँ हिंदी बोलूँगे पंजाबी। भाई क्या हाल है सबका, मेरे को आगे से बोला भाई पंजाबी बोले, कहता मैं कहा ठीक है। तो वो मेरा पहला शो था, 400-500 बंदे आए थे किसी क्लब में, और मैंने वो क्लब शोज़ लगाए, चंडीगढ़ में क्लब शोज़ लगाए। और उसके बाद मैं पंजाब में कबड्डी टूर्नामेंट्स, फुटबॉल टूर्नामेंट्स और ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बहुत लोग आते हैं, उन पे मैंने गाना शुरू किया, जहाँ पे मैंने अपने लोगों को बताया कि मैं यहीं से गया हूँ। क्योंकि पहले बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये कनेडियन बॉर्न आर्टिस्ट है और ये कनाडा में रहता है, ये तो इनको तो पंजाबी भी नहीं आती होगी। तो वो धीरे धीरे आई फील लाइक दैट वाज वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज मैं अपने लोगों में था। अगर मैंने वो अखाड़े ना लगाए होते ना तो आज मैं स्कोशिया बैंक अरीना, लंदन O2 ये परफॉर्म ना कर सकता भाई इतनी आसानी से। जी, सबसे बड़ा अखाड़ा किसने किया होगा अभी आज तक? कौन से पंजाबी आर्टिस्ट ने किया होगा? पहले जब हम नहीं आए थे तब अखाड़े लगते होते थे बप्पू मानपा जी के, गुरु नानक स्टेडियम में हुआ था बहुत टाइम पहले, आई वुड से 2000s के बाद ही, कुछ 5-7 में कुछ ऐसा। उनके अखाड़े बहुत बड़े होते थे, मतलब पंजाब में जो पुराने अखाड़े बप्पू मानपा जी के वहाँ पे आज भी। लेकिन वो हम देखते होते थे कि यार किसी गांव में ऐसे इकट्ठ हुआ है कि बप्पू मान का शो हुआ है आज, तो ट्रकों के ट्रक भाई, ट्रालियाँ भरी जा रही हैं, क्योंकि फ्री शो है, सब बस देखना चाहते हैं, प्यार है बस। चाँद देखो, बंदे ही नजर आ रहे हैं बस। नेक्स्ट वाज AP के कॉन्सर्ट में। आपके कॉन्सर्ट में AP आया था जी। एंड देन व्हाट वाज द मैसेज जो आप देना चाहते थे उस कॉन्सर्ट में? बिकॉज आई थिंक वो उस टाइम पे भी कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी और उसके बाद AP की हो रही थी कंट्रोवर्सी दिलजीत बाजी के साथ। हाँ, और वो ऐसे नहीं था कि उनकी हो रही है और मैं और AP इकट्ठे हो गए। AP भी थोड़ा गर्म दिमाग का बनता है वैसे, देखने को ही ऐसे लगता है। तो यार सभी कई बारी
हो जाता है यार, भाइयों में ही होता है ये। बट क्या मैसेज क्या देने की कोशिश करते? वहाँ पे तो कोई मैसेज नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है। विनर्स, देयर आर नो लूजर्स इन दिस समथिंग, व्हाट वाज वो भाई थोड़ा फिर इमोशनल हो गए थे, वो कुछ बोल गए, लेकिन मैंने समझाया भी था स्टेज के पहले कि भाई थोड़ा मत करना आराम से, लेकिन I guess he just want to say we're all together, man, because people are making up stories like you know now AP's against Karan, like these guys don't get along, और शायद इनकी बात नहीं होती होगी, एक ही AP का काम ज़्यादा अच्छा है, करण का काम ज़्यादा अच्छा है, no ये he's better, so we're just trying to tell them भाई यार पंजाब से आए हैं, आज बॉम्बे शो हो रहा है, 2 nights in a row I was playing, तो वो पंजाबियों के लिए और गर्व वाली बात क्या होगी भाई यार, 2 बंदे, हमारा 50 किलोमीटर की और रेडियस में होगा विलेज, और वहीं से उठे हैं, कनाडा गए थे वो, मैं तो चलो PR गया था, वो तो ऐसे स्टूडेंट गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितनी मेहनत की यार, वहाँ से आगे आज बॉम्बे खड़े हुए हैं, इकट्ठे खड़े हैं सिर्फ दिखाने को कि भाई हम इकट्ठे हैं यार, पर्दे के पीछे कुछ नहीं चल रहा। और जो होता भी अगर किसी स्टेज पे किसी को बोल दे कुछ हो गया, वो सिर्फ दिल से कई बार इमोशनली गुस्सा आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, कुछ हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन अभी हम भी कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने भी बोलना थोड़ा कम कर दिया, पहले तो बहुत होता था कि यार ये बोल कैसे गया, इसको जवाब दूंगा, क्योंकि गलत नहीं होते थे ना भाई अपनी जगह पे। बहुत सारे आर्टिस्ट ना ऐसे लिखते हैं कि वो क्या फील करते हैं लव में, एंड हाउ यू राइट कि बंदी कैसा फील करती है, लड़की कैसा फील करती है, हाउ वुड शी फील इन लव, तो ये क्यों करते हो, व्हाई डू यू डू दैट? भाई आई थिंक इट्स अ वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। कई बार मेरे को भी नहीं पता चलता कि मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से कैसे सोच लेता हूँ ऐसे, स्पेशली जिस लिरिक्स से लड़कियाँ रिलेट भी कर लेती हैं ना कई हद तक, लड़की के पर्सपेक्टिव से मेरे को लिखना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो लड़कियों के गाने भी आते हैं लड़कियों के लिए, लेकिन जब लड़के की तरफ से लड़कियों के लिए गाना आता है तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, ऐसे सॉफ्टली था ना, चुन्नी मेरी रंग दिल लड़ा रही है, वो गाना यहाँ पे इतना चला, लेकिन लाइक मॉडर्न शहर की लड़कियों ने इतना गाया जिनको पंजाबी का कुछ पता भी नहीं है, ललारिया क्या होता है बाद में पता चला सभी को, लेकिन वो स्टोरी थी एक बिल्कुल गाँव की लड़की की, पंजाबी लड़की, बिल्कुल ठेठ है ना, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मैंने मिक्सअप किया कि ये फैंटम दे नाल दी मैं एक होर कुर्ती, सवाल माई वो, सो इट्स लाइक अ प्रोसेस, लाइक नाउ आई फील लाइक आई डोंट राइट विद इमोशंस टू मच, it's like a study type of situation where I have to study what is this generation thinking, or what would this generation like, how can I connect 2 generations, let's say there's a 20-year-old girl and there's a 40-year-old lady, how can they both relate to a song that I've written from a girl's perspective, so it's like a process. I don't even know कैसे study कर, like what, how do you think, like I'll tell you my thing, okay, so yeah, मैं भी बहुत सारा conversation और probably reels या podcast में I talk about, I give speeches around women perspective, और मैं सब देता हूँ purely just basis of मैंने मेरी mom को क्या अच्छे पार्ट, बुरे पार्ट, सफरिंग पार्ट, लव पार्ट सब देगा, और मेरी बहनें, like I have cousins and I have too many cousins, I have like double digit cousins, तो उन सब cousins को मैंने कैसे देखा, उनके basis पे study किया, but that's my very little sample size. I know what you mean, yeah. What you do is at a scale. Yeah. तो कैसे क्या स्टडी करते हो, जैसे मैं तो घर में देखता हूँ, where do you study? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे भाई अभी कई बार ना पूछना भी नहीं पड़ता किसी से ना, कई बार राइटर्स की यही तो स्टोरी है कि लाइक एक मैंने कोट पढ़ा था कि डोंट मेस विद राइटर्स, दे कैन एक्सप्लेन यू, समझ रहे हो ना आप, तो इट्स लाइक कई बार तो आँखें बता देती हैं भाई, या इवन लड़कियों का एक, मेरे को जो लगता है, शायद मैं लड़की तो नहीं हूँ, शायद पिछले जन्म में हूँगा, पता नहीं, मैं एक दिन अपने भाई को बोल रहा था, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि भाई यार कितना प्यार करते हैं ये लोग, कितने, मैं शूट कर रहा था अभी, शूट इज़ लाइक माई ऑफिस, आई एम गॉन देयर टू शूट माई, आई एम गॉन देयर टू वर्क, सो अभी जितना दिल करता है सबसे मिलने के लिए कि यार सभी फैंस, या किसी गांव में शूट हो रही है, यू नो पास वाले गांव के लोग आ गए, यार वहाँ पे शूट चल रहा है, चलो मिल के आते हैं, कई बार मिल नहीं होता सभी से क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स माई ऑफिस, तो ऐसे ऐसे करके कि कई बार मेरे को बहुत ऐसे फील होता है कि यार मिल लेना चाहिए था, नहीं मिल लेना चाहिए था, कैसे करूं, जितने को मिलूंगा उतने बंदे और आ जाते हैं, तो यार जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ कई बार उनसे पूछता हूँ कि यार तेरे को मेरे में क्या अच्छा लगता है, कभी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो पाती किसी, जब कोई फ़ोटो खिंचवाना आता है, क्या हाल है भाई, हेलो सत श्री अकाल, फ़ोटो खिंचवा जाओ, तो मेरे को ऐसे होता है, मैं पास वालों की बोलता हूँ कि यार एक तो बंदों को मेरे को
रुक लेने दिया करो थोड़ा, है ना, मेरे को बात कर लेने दिया करो। तो एक दिन मेरे पास लड़की है एक हमारे गांव की, उसने मेरे को बोला कि मेरे को लड़कियों वाले गाने आपके कोई अच्छे नहीं लगते, वो होंगे बाकी लड़कियों को लगते होंगे, मेरे को तो विनिंग स्पीच अच्छा लगता है। तो मैंने बोला वो कोई कोर्स कर रही होगी, कुछ कर रही होगी। बोलती है जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ सुबह उठ के मैं वो गाना चलाती हूँ, और जब वो आप बोलते हो कि 21 बारी जोर वाले छत्तियाँ, उस गाने में बेसिकली बोल रहा हूँ कि विनर स्पीच है ना, कि कोई जितना मर्जी कोई नीचे गिराने की कोशिश करे, जितना टाइम आपका हौसला बुलंद है आप नीचे नहीं गिर सकते। तो वो लड़की ने रिलेट किया से गाने से, जो मैं लिखा ही कोर ऑडियंस मेरी थी 14 से 21-24 साल के बच्चों की, जो समझ सकते हैं, जिनमें जोश है। तो यू नेवर नो कि कौन सा गाना कौन रिलेट कर लेगा, किसके लिए लिख रहा हूँ, बस हो जाता है भाई। एक मैंने गाना लिखा था फॉलन अपार्ट लड़की की तरफ से, कि पावी बैठियाँ गवावी बैठियाँ, तू ता तुर गया मैं तावी बैठी हैं। इट्स लाइक वेरी सैड लव स्टोरी है ना, कि मेरे पास है भी तू है भी नहीं है। और एक गाना लगे क्या बात है वे जट्टा क्या बात है। तो ये सब आई थिंक इन्फ्लुएंस होता होगा कहीं से, अभी मेरे से भी फिगर आउट नहीं हुआ कि कहाँ से आया, यू नो। मेरे स्पेसिफिकली 3 गानों में बात करनी थी। टेल मी कि वो लिरिक बिहाइंड द स्टोरी क्या, लाइक वो आया कैसे, लाइक व्हाट डिड यू नोटिस, या इफ नॉट नोटिस तो जब वो लिख रहे थे तो क्या इमेजिन कर रहे थे? ओके, इट्स लाइक जैसे क्या बात है, बिकॉज यू पॉइंटेड आउट, क्या बातें में एक लाइन है, मैं लूजली रिफ्रेम कर रहा हूँ हिंदी में क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती ज़्यादा, जो मैं समझ पाया कि यू आर टॉकिंग, वो लड़की बोलती है उस लड़के से कि उस लड़की को भी नहीं पता है ना, कि उसके नसीब में धोखे वाली रात आई है, उसके साथ भी तूने तारे गिने होंगे, उसके साथ भी तूने सब किया होगा, एंड देन उसे भी नहीं पता कि यार ये उसके साथ ऐसा हो रहा है। कितनी अच्छी बात थी ना यार, मैं भी के बाद डीप, एंड इट्स ट्रू राइट, इट हैपेंस, लाइक द गर्ल्स नो इट हैपेंस। तो क्या लाइक हाउ डू यू राइट दिस लाइन? व्हाट, मेरे साथ नहीं हुआ पहले तो। मेरी स्टोरी नहीं है भाई। लेट्स क्लियर दैट आउट। हो गया। लेकिन यार दोस्त है ना, सभी की सिचुएशंस होती हैं। वो गाने की एक्चुअली स्टोरी है मेरे पे था कि एक रात पे गाना लिखूं, है ना। इट्स अ वेरी लाइक बोल्ड टॉपिक, स्पेशली पंजाब में, है ना। मेरे को ऐसे था कि शायरी तो होती रहती है, पुराने गाने भी बहुत आए हैं, कितने पुराने गाने पंजाबी बता सकता हूँ जिसमें लिरिक्स ऐसे हैं कि जिसका ना तो मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा ना ही आप जानना चाहोगे। वो सिंपल ही है कि बस सिस्टम है वो गाने में। और मेरे को ऐसे था कि अगर ये बातें हो ही रही हैं, मैं एक राइटर हूँ, आई एम जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन। तो मैं ये सोच के नहीं लिखता कि इसको बुरा ना लग जाए, इसको ये ना लगे, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने अपने भी पहले 20 चीज़ें डाल दी कि अभी बाउंड्रीज सेट कर दी, तो मैं तो खुल ही नहीं पाऊँगा। तो वो एक रात की स्टोरी थी मेरे दिमाग में कि एक रात लिखूँगा मैं किसी तरह से, और लड़की की तरफ से कैसे लिख सकता हूँ। और फिर मैंने वो बहुत टॉन्ट स्टाइल तरीके में पूछने की कोशिश की थी कि क्या बात है, कल दसी की दिन बिताई रात है। लाइक मेरे को पता है, लेकिन तू अपने खुद मुंह से ही बता दे कि किसके साथ था। और उसमें एक लाइन थी कि ये भी लाइन थी कि ओनू भी नहीं मेरे वांगू दस्या होना कि कल ओदे हिस्से धोखें दी आई रात है। एंड देन शी सेइंग आउंदी जे शर्म वे मैं ओनू पूछ लूँ जट्टा ओदे कितना तेरे नाल लंघाई रात है, कि अगर तेरे को शर्म आ रही है बोलने से तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, तो बता ही देगी। तो इट्स लाइक दीज टॉन्ट्स इन लिरिक्स, लाइक आई फील लाइक दे आर वेरी रिलेटेबल। सो व्हेन आई कम अप विद अ लाइन लाइक दिस, इट्स लाइक कोई ज़्यादा स्टोरी भी नहीं है, वैसे दिमाग बस बना देता है भाई, पता नहीं कैसे ये हो रहा है। हम सबको एक रियलिटी पता है, तो मैं इसको वर्ड्स में कैसे लिखूं, मैं अपने तरीके में कैसे लिखूंगा। अगर मेरे साथ ही हो रहा होता, अगर मैं लड़की होती तो मैं कैसे पूछती उससे। तो इट्स लाइक या यू रियली हैव टू मोल्ड योरसेल्फ इनटू लाइक यू नो, इट्स राइटिंग इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस भाई। देन सेकंड सॉन्ग एक और मेरे को जानना था कि एक है अड्डी सुन्नी तनी। Oh wow, how do you even know this song? If you know this song, you're a legend. That's crazy. अड्डी ये होती है, हाँ, ये वाली। तो अड्डी में हम डालते हैं जानजर और कुछ भी पायल। या सो दैट वाज फ्रॉम अ गाइस पर्सपेक्टिव। अभी के वो पूछ रहा है, लड़की का ऑलरेडी शादी हो चुकी है, दैट्स अ स्टोरी। मैं भी कई बार सरप्राइज होता हूँ कि ऐसी स्टोरी मैंने अपने दिमाग में बना कैसे ली। लेकिन इट्स अ प्रॉपर सिनेरियो ऑफ a guy asking a girl who's already been married, I would say, or with somebody else. वो उससे पूछ रहा है कि तेरे को वो बार बार वही चीज़ें करने को तो नहीं कहता जो मैं तुझे बोलता था और जिसकी वजह से तू मेरे को छोड़ गई। जिसका एक पार्ट था कि तेरी अड्डी में मैं आज तक कुछ भी तेरे को लेके नहीं दे सका, कि अभी भी वो सुन्नी ही तो नहीं है, उसने दिलवा दी। और तेरे को बार बार वो चुन्नी लेने को तो नहीं बोलता सर पे,
और उसको उसमें एक लाइन थी कि 10 सोनू तानी तंग करदा तेरे मोटे टैटू तितली दा, कि आपके जो बटरफ्लाई बनाई हुई है शोल्डर पे, उस वो तो नहीं बोलता कि ये क्यों बनाया ये वो. तो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर मी एज अ राइटर. लाइक इट्स आई वुड से ऑलवेज आई लव राइटिंग लव स्टोरीज, सैड सॉन्ग्स, शायरी टाइप फील्स over like solid hard tracks. Okay, that's your zone. That's my zone as a writer. Like I enjoy doing that because उसमें ना बहुत परख होती है आपकी जब आप शायरी बनाते हो ना, कि ये टॉपिक अभी ऐसे नहीं है कि यार चक ले मेरे नाल यार बेली 5-7 गड्डियां दे शीशे काले ये वो बहुत ईजी है भाई मेरे लिए. मैं बोल सकता हूँ कि इट्स अ वेरी बेसिक राइटिंग प्रोसेस. अगर वैसे गाना लिखने दो. हाँ, अगर लिखना हो तो है ना. बहुत कई गाने होते भी हैं जो कि जिसमें दिमाग लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर फ्लेक्स करनी है तो यार सारा दिन ही करते हैं, मैं अभी भी कर सकता हूँ तो. लेकिन कमिंग अप विद लाइक अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव आइडिया, शायरी, पोएट्री टाइप सॉन्ग्स, इट टेक्स समथिंग. एक गाना है हिंट. या उसमें बहुत ही सॉलिड लाइन है विच इज हर्टफुल बट इंटेंस, कि लूजली अगेन रिफ्रेमिंग इन हिंदी, कि तू तो ताश की तरह निकली, हर किसी के हाथ में घूमती रहती है, समथिंग लाइक दैट. तो वो हाउ डिड यू राइट दैट? क्यों, किस प्रोसेस से लिखा, किस थॉट प्रोसेस, क्या सोच रहे थे कि ये गाना लिखूंगा, क्यों? कई बार मेरे को ऐसे भी लगता है कि कई बार लड़कियां मेरे को ऐसे ना बोले कि हमें बहुत ही ज़्यादा आप डीफेम कर रहे हो, ऐसे नहीं होती सारी लड़कियां नहीं होती ऐसी, कुछ तो होती है ना, और कुछ लड़के भी होते हैं. ये तो ह्यूमन नेचर है, लड़की लड़के वाली बात नहीं है. धोखा तो कोई भी दे सकता है. तो इट्स लाइक उसको फ्रेम कैसे करना है राइटिंग प्रोसेस में, क्या है ये लाइन का. भाई ऐसे ही था, मेरे को ये लाइन का नहीं पता, लेकिन ये गाना मेरे को अभी भी याद है. मैं मेरा पहला अरीना शो था कई और आर्टिस्ट के साथ इन यूके, एंड वहाँ पे 6-7 और आर्टिस्ट थे, और मेरा पहला प्रॉपर अरीना शो था प्रॉपर म्यूजिशियंस के साथ, मतलब कोई पीए नहीं, पूरा सिस्टम मतलब. तो तब ना वो शो से पहले मैं नहा रहा हूँ शावर में. मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो शो के मेरे को $5,000 मिले थे, 5,000 पाउंड. और मैं इतना बैड था ना अपनी स्पेंडिंग के साथ कि जो भी आया बस उड़ा दिया. और उस होटल में मेरे को ना, जो भी उस शो का प्रमोटर था, उसने ना हमें ऐसे, क्योंकि मैं तो कनाडा से गया था, अभी बाकी लोग कोई इंडिया से आया था सिंगर, कोई पंजाब से आया था, तो उन्हें तो कोई लेने जाने वाला चाहिए एयरपोर्ट पे, उन्हें होटल की पूरी अटेंडरी चाहिए, ये वो. मेरा हिसाब के साथ ऐसे था कि मैं तो खुद ही करूँगा सब, मेरे को उठाने मेरे यार दोस्त आएंगे, मैं होटल देख लूँ. तो मैंने देखा कि प्रमोटर ने कहाँ पे रखने का किया हुआ है. तो हम वहाँ पे गए भाई, वो तो पूरा ऐसे जेल वाला सीन था, कि एक जैसे अपार्टमेंट ऐसे थे ना कि जेल हो जैसे. तो मैंने बोला यार यहाँ तो मैं नहीं रुकूंगा. मैंने भाई से बात की, मैंने बोला यार देखो इनसे बोलो कि होटल करवा दें. वो बोले भाई होटल नहीं है, करवाएंगे, खुद ही करना पड़ेगा. मैं होटल चला गया, और ये 5-6 साल पहले की बात है. तब गाने चले थे, इतने नहीं चले थे कि मैं बहुत, मतलब अभी भी इतने नहीं चले हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहता, मतलब इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था कुछ भी, मतलब आई वाज ओके. तो मैं गया वहाँ पे, और मैं रूम के लिए उसको पूछ रहा हूँ कितने का रूम है ये वो, और मैंने उसे पूछा यार कोई स्वीट है, थोड़ी स्वीट दे दो, लिविंग एरिया मिल जाएगा. और वो बोला स्वीट तो कोई नहीं है, प्रेसिडेंशियली है. और गोरे ने भी थोड़ी सी टॉन्ट मारी, पता नहीं वो दिन ही ऐसा था उस दिन. और मैंने बोला सही है. मैंने बोला प्रेसिडेंशियल के कितने पैसे? उसने बोला पर नाइट 3,500 यूरोज मोर पाउंड्स. मैंने बोला यार 5,000 तो शो से मिला है, 3 दिन यहाँ पे रुकूंगा, कितने पैसे हो गए. ऐप खोला भाई मैंने बैंक अकाउंट का कि कितने हैं क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल. मैंने बोला आज तो यही रूम लूँगा, जो मर्जी हो जाए भाई, शो जाना है तो यहीं से जाना है. हालांकि मैं हेडलाइनर भी नहीं था उस शो का, मेरी तो बारी बहुत पहले आ जानी थी. और भाई मैंने वही रूम लिया. जो गोरे में से पूछा आर यू श्योर, मेरे को बोला उसने. मैं कहा हाँ भाई आई एम श्योर, अब तो वेरी श्योर, यही लूँगा भाई. वही मेरे सूटकेस उठा के ले गया. उसको मैंने फिर 40 यूरो और दिए. मैंने आप भी मजा करो. तो मैं 3 दिन वहाँ पे रहा, और वहाँ मैंने शो लगाया था. तो उस शावर में मैंने ये गाना लिखा. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज टेकिंग अ शावर बिफोर द शो, आई वाज हेडिंग टू द वेन्यू. और उस शावर में मेरे पास यही मेलोडी आई पहले की, थोड़े हिंट था देते सी अखा ने. इसकी मेलोडी आई पहले, और फिर आँखों की बात आई. कुछ पता नहीं मेरी आँखों से क्या ऑब्सेशन थी, बहुत आँखों पे मैंने गाने लिखे कि अखा विच अखा ना तू पा वैली दे, कल नू कहेंगे मैनू प्यार हो गया. मतलब बहुत आँखों का जिक्र होता ही रहता था. और वहाँ पे मेरे दिमाग में ये लाइन आई, और फिर हिंट आया कुछ, और बस वो लाइन बदल गई भाई कि आँखों बता तो रही थी, बस मेरे से पढ़ी नहीं हुआ.
Yeah. बट आर यू स्टिल रेकलेस विद स्पेंडिंग? अभी भी ऐसे ही खर्चे करते हो? बहुत ज़्यादा भाई। बहुत ज़्यादा मेरे कहाँ से खर्चे करते हो? बस यार यही चीज़ें पता नहीं भाई। अभी थोड़ा सा सही चीज़ों पे भी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मेरे गांव में अभी हम एक तो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, एक लेडीज़ और बच्चों के लिए पार्क, लाइक अ लेक पार्क्स टाइप ऑफ सिचुएशन बना रहे हैं, एंड फॉर किड्स वी आर बिल्डिंग लाइक अ स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड। और वैसे ही गांव में ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं होती, बस गांव को अच्छा बना रहा हूँ भाई, ये मेरा सपना है अभी फॉर नेक्स्ट 3-4 years. I feel like other than music, whatever I want to do in there, that's my second goal, that I want to turn that place into like a like a beautiful spot, bro. Nice. So that's a good side that you're doing. What are the bad sides where you spend? You said I would say खराब चीजें भी उठाता हूँ. Number 1 तो कपड़े हैं। Okay. कपड़े बहुत कपड़े, घड़ियाँ, RM है घड़ियाँ right? number 2 है। हाँ जी। You're wearing RM right? हाँ, Yes. Richard Mille. या भाई अभी इसका शौक चढ़ गया, इस पे स्क्रैचेस बहुत, जब भी एक स्क्रैच पड़ता है तो बहुत दुख लगता है, लेकिन भी मैंने बोला देख ही जाएगा भाई, क्या करें अभी। लेकिन अभी यार कभी भाई देखी नहीं थी ये चीज़ें यार, जो ट्रूथ है, मतलब कभी मौका ही नहीं मिला था जब यंग थे कि ऐसे शौक पूरे करें, नाइस कपड़े डालें, नाइस शूज़ डालें। ये मेरे हिसाब से हर लड़के का ड्रीम होता है, अच्छा बन के रहना। और जब मैं गाँव था भाई, मेरे को तो ऐसे नहीं पता था कि मेरी पैंट कहाँ जा रही है और चप्पल कहाँ जा रही है, आप समझ रहे हो ना। तो ये है भाई, कपड़े, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, ये चलती रहेंगी, और किस चीज़ के लिए कमा रहे हैं यार, कि नहीं। टेल मी टॉप 3 स्पेंड्स यू हैव डन, और टॉप 3 सबसे क्रेजी चीज़ें जो खरीदी हैं, लग्जरी कार्स, लाइक इंडिविजुअली चीज़ें। हाँ। नंबर 1 वुड बी लाइक अ कार, obviously. Which car did you buy? My first most expensive car was a Rolls Royce, bro. Nice. So when I bought that, I bought a Cullinan in Sweet. सीधे मतलब yeah, start भी ऊपर से करना वही है। लेनी थी भाई, वही लेनी थी यार। हाँ। 2023 में ली थी मैंने। जबकि मेरे को ऐसे भी नहीं, जिस दिन कार का ऑर्डर देने गया था मेरे को ऐसे नहीं पता कि पैसे कहाँ से करूँगा, लेकिन आई फील लाइक आई मैनिफेस्टेड दैट। लेकिन पेपर साइन कर दिए थे, बोला था कि हाँ जी 3 महीने बाद मिलते हैं। सब खुद ही हो गया यार। अभी भी खड़ी हुई है, दुबई में शिफ्ट किया मैंने सारी गाड़ियाँ अपनी। नाइस। तो नाउ आई कैन फाइनली ड्राइव देम। कनाडा में मेरे से तो चला ही नहीं पाया मैं गाड़ियाँ कोई भी। वैसे ही भाई थोड़ा सेफ्टी हैजर्ड आई वुड से, ज़्यादा फ्लैशी, लाइक गाड़ी से पता चल जाता है कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी नया एल्बम बना रहे हो, नए गाने ला रहे हैं जी, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या बना रहे हो? Yeah, bro. This new album is this is what I like to listen as music in Punjabi. Okay. You know? This is you vibing. हाँ, अगर Listening. मैं सारे अपने फेवरेट पंजाबी सिंगर्स को मिलके एक एल्बम बनाता तो वो ऐसी होती, Nice. मेरी लिखी हुई। मतलब उनको बोलता कि आवाज़ आपकी चाहिए, स्टाइल आपका चाहिए, लेकिन उसको मॉडर्नाइज करके स्टिल पंजाबी कैसे रखें, वो मेरा काम है। Yeah. So the album's name is P-pop culture. P-pop, Punjabi pop. Yeah. Nice. So we came up with this name like 8 months ago. जब एल्बम का सोचा था उसके 5 महीने बाद ये नाम आया। जब एल्बम बनाने लगा था तब नाम वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे नहीं पता था को किस डायरेक्शन में जाऊंगा। I would say I've been working on this for the last 1.5-2 years. Nice. पहले 6 महीने तो निकल गए कि किस डायरेक्शन में जाऊँ। हाँ. कोई गाना नहीं लिखा। I was still dropping single tracks in that meantime. Like Wavy आया, ये वो सारे गाने डाल रहा था और काम भी कर रहा था, पर मैं अपने दिमाग में काम कर रहा था एल्बम पे। 6 महीने उस पे निकल गए। 6 महीने में भी नहीं पता चला कि क्या करना है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि किस टॉपिक्स पे गाने लिखने चाहिए, क्या जोन होना चाहिए, क्या फ्लेवर होना चाहिए एल्बम का। जैसे मेरी पहली एल्बम थी मेकिंग मेमोरीज, वाज वेरी पॉप, यू नो, एक तो गाने काफ़ी पंजाबी थे, तो इट वाज लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड देन आई केम टू फिगर आउट लाइक ओके दिस इज हाउ मेनी सॉन्ग्स आई वांट। पहले आई वांटेड 16 सॉन्ग्स एंड देन आई वाज लाइक यू नो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 16 गाने मेरे से नहीं सुन होंगे एक बार में, मैं मतलब अच्छा काम देना चाहता हूँ। तो भाई मैं काम करने लग गया। 6-7 महीने मैंने गाने बनाए, नए गाने जो मेरे वॉल्ट में थे उनकी तरफ मैंने देखा भी नहीं।
मैंने बोला ये मेरा बैकअप प्लान है, अगर मेरे को इनमें से 2-3 चाहिए होंगे तो मैं डाल लूँगा। लेकिन मैं देखी भी नहीं, मैं गाने बनाने चल गया, लगा रहा। मी बिग शॉट टू माई ब्रदर इक्की, हम गेट टुगेदर होते थे कनाडा में, यहाँ पे ये वो, वी वेंट टू थाईलैंड फॉर अ लिटिल बिट, डिड अ कैंप देयर, 20 दिन वहाँ पे रुके, दुबई में भी थोड़े कैंप्स। हो ऐसे 5-6 महीने हमने रिकॉर्डिंग्स की और आई केम अप विद लाइक 30 आइडियाज। नाइस। So it's like, okay, there's 30 and I knew I wanted 10 songs. So जब 10 बन गए, पहले 10 में से कोई गाना नहीं डाला हमने, पहले 10 थे। Actually first song हमने डाला है, जो पहला गाना ही मैंने लिखा एल्बम फ्रेश निकल गए। हाँ, वो गाने का नाम है फॉर अ रीज़न और उसकी वीडियो आ रही है 22 को एल्बम के साथ। तो वो डाला, उसके बाद 9 गाने बने, उसके लिए 30 गानों में से मैंने धीरे धीरे 10 गाने उठाए, उनकी बना दी हमने एल्बम। गब्रू लास्ट गाना था एल्बम का, जिसका कोई प्लान ही नहीं था कि डालना है। एक दिन स्टूडियो बैठे हैं मास्टर सुनने के लिए, वो बीट आ गई है, वो बना लिया, वो बना दिया, वो डाल दिया। तो द होल डायरेक्शन वाज कीपिंग द कल्चर एस्पेक्ट, कीपिंग लिरिक्स वेरी देसी एंड मॉडर्न एट द सेम टाइम। वो कैसे होगा कि थोड़े वर्ड्स सिंपल यूज़ किए पंजाबी के, जो आपको भी समझ आ जाए अगर यू डोंट नो पंजाबी। सम आर वेरी ठेठ पंजाबी कि अगर कोई बाबा भी सुन रहा है पंजाब में बैठा, वो बोलेगा यार अच्छा गाना है। Tell me, who are your top 3 आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि अगले अब मस्त आपको सुनने में मजा आ रहा है? जैसे have you heard धांधा न्योली वाला? Yeah, he's sick bro. Yeah bro, come on, any music is good music. मैं तो सारे नहीं सुनता हूँ भाई लड़के। मैंने कल ही अपना भाई है पंजाब से, उनका नाम है आज़ाद फॉर लाइफ। उसके पहले 1-2 लड़के हैं, इकबाल भाई हैं हमारे, पंजाब से हैं, एंड देयर bringing up the rap scene in Punjab properly. And I mentioned these 2 names because I love their lyrics, the way they write, because I'm a lyricist. Yeah. So the way they say a sentence, बातें तो भाई वही हैं, कहने का तरीका है। तो जो तरीके से वो कहते हैं, I can tell what their personality is like, and I'm a fan of that. Nice. So yeah, सारे अच्छे हैं। डांडा भाई अच्छा है। Anybody he'll become the next big thing. He's popping क्योंकि उनका इंस्टाग्राम पे तो बहुत माहौल है। I feel like for Haryanvi music, it's very, very good. You know, I would say they needed a face that was young enough for people to relate, even Punjabi audience. Young munda aaya, you know, you can tell, okay, like he means it, whatever he's saying. तो अच्छा लगता है बस मेरे को। हाँ, और लिखता भाई अच्छा है। Okay, here's the last question. Yeah. I always have the last question, which is in my mind, और मैं सोचता हूँ क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता हूँ खुद से। तो here's the last question for you कि what truth about yourself have you known deep down for years but you still struggle to fully accept it or act on it? I can say that in Hindi for people as well. कि खुद के बारे में आपको एक ऐसा सच क्या पता है जो डीप डाउन आपको पता है वो रियलिटी है, बट आप फुल्ली उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ना उसके ऊपर एक्ट कर पाते हो। मेरा तो यही है भाई कि doesn't matter how many people come in my life, how much love people give me, how much care I get, I'll always feel lonely. Always. Doesn't matter I'm sitting with 100 people. Doesn't matter I'm sitting with whoever. You know? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिसके साथ बैठा हूँ उनसे मैं फेक हो के बैठा हूँ या उनके साथ fully present नहीं हूँ। I just don't feel it anymore, bhai. I feel lonely, man. Most of the times. And I know it's the truth. Sometimes I don't want to admit it, that I am alone. You know, I have my family, I'll have kids tomorrow, I have my wife. But me, within myself, I just feel akela most of the time. Even being with so many people, even being in front of 20,000 people. जब 20,000 लोगों के सामने गा के मैं अकेले कमरे में जाके बैठता हूँ, सो जाता हूँ, उठता हूँ, तो मेरे को वो फीलिंग ही नहीं आती कि यार बस अकेलापन बहुत रहता है भाई। एंड आई नो इट्स द ट्रूथ। जब मेरे माँ बाप ही नहीं रहे भाई, मैं तो अकेला ही हूँ यार। अगर आपके माँ बाप नहीं है तो भाई आप अकेले ही हो, आपकी फैमिली खत्म।
Your sisters have their own houses. I have my own life. We are blood, but I feel I feel lonely, man. And that's a void which can never be filled. Yeah, bro. I can't even imagine, man. This can be fixed, and it bothers me. And regardless of all of this, Yeah. you've become really, really inspirational and successful and too many things, and you're going for every ambition that you have. Kudos to you, brother. Thank you, bro. Like, I don't know where you find this strength from Mhm. कि मैं ये सपने देखूंगा और ये पालूंगा, क्योंकि पता नहीं कितने लोग जो आप बता रहे हो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हुई है तो पता नहीं कितने लोग तो शायद छोड़ ही दें, उनको मज़ा ही नहीं आएगा. And regardless of all of this, you still have ambition, you go for it, and it's something I can't imagine. I can't even tell you that I understand, because I don't. It's just I respect it a lot. Thank you. Thank bro. you so much for doing what you're doing, and thank you so much for coming here, bro. Thank you, bro. It was fun, man. We're still trying to figure it out, know. So are we. right? Well, thanks a lot, man. Thanks for having me. It was a great conversation. I'm looking forward to more. Podcast together. Yeah, man. So many. But अच्छा लगा यार भाई बहुत. Thank you, बहुत bhai. अच्छा लगा. अब वो खाना है पॉडकास्ट खा सकते हो आराम से खा सकते हो. I'm okay for now. I'll tell them when I need it. ठीक है. Nice though, bhai. This is a nice operation, man. Thank you. Glad to be here finally. Thank I you. watch your podcasts all the time. Thank you, brother. बहुत कुछ Thank you सीखने so को मिलता है और it's nice, bro. Nice to Thank see you you. doing Thank this. you. It means a lot. Thank you Yeah. so much for watching, भाई. हाँ. मजा आएगा. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको पता है आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए. एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.